50 डिग्री की सख्त गर्मी और इस सख्त गर्मी में कुर्बानी करना, फिर गोश्त संभालना और सारा दिन जो गोश्त का बांटना और फिर रिश्तेदारों तक उस गोश्त को पहुंचाना बहुत ही एक अजीम और बहुत ही एक मुशक्क़त वाला काम है। लेकिन क्योंकि ईद की खुशी ही इतनी ज़्यादा होती है कि उस ईद की खुशी में हम भूल ही जाते हैं कि बाहर का वेदर कैसा है। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब की और हम सब की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आखिरत में आपकी और हमारी हम सब की कुर्बानियों को निजात का ज़रिया बनाए। तो गाइज़, एक फ़्रेंड मेरी लेकर आई थी ये बुके मेरे लिए और मैंने जल्दी से उसको खोल के जो है गुलदान में लगा दिया और ये कुछ घंटों के बाद फूल अच्छी तरह खिल के बड़े बड़े गुलाब बन जाएंगे। वजह भी ये थी कि ईद के दिन जो है बड़ा ज़रूरी होता है आपके लिए कि घर में खुशबू महकती रहे, क्योंकि कुर्बानी होती है और कुर्बानी की लाजमी सी बात है थोड़ी बहुत तो स्मेल आती है उसमें से, क्योंकि खून होता है, खून की वजह से ज़रूर स्मेल आती है। तो इसलिए उसका बेहतरीन जो इलाज या बेहतरीन उसका हल मैं आपको यही बताऊंगी कि ताज़ा फूल और ताज़ा गुलाब ज़रूर लेकर आएँ। तो गाइज़, इस वक्त मैं निकली हूँ बाहर और मैं क्योंकि अमेरिका में रहती हूँ तो यहाँ पर तो ऐसा कोई माहौल नहीं है कि चारों तरफ से तकबीरात की आवाज़ें आ रही हों। ईद की सुबह का दिन है, मुझे बहुत सारी कुकिंग भी करनी है, सवैयाँ बनानी है, ज़र्दा बनाना है और मुझे चाइनीज़ राइस भी बनाने हैं और बहुत सारी डिशेस तो माइंड में हैं, लेकिन मैं जितनी बना पाऊँगी उतनी ही बनाऊँगी, क्योंकि हमें जाना है फिर कुर्बानी के लिए जानवर परचेज़ करके वहाँ से कुर्बानी का जानवर ज़िबा करवा के लेके आना है। तो मैं बाहर आई हूँ तो मैं तकबीरात पढ़ते हुए आई, क्योंकि ये अशरा तकबीरात का है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो तकबीरात पढ़ते पढ़ते मैं बाहर आई, बाहर का मौसम देखा, पाकिस्तान के उस वक्त को याद किया जब हम सुबह सवेरे उठते थे और हाथों में मेहंदी लगी होती थी। कभी कभी वो मेहंदी थोड़ी सी मुंह पे लग जाती, गाल पे लग जाती, इधर उधर मेहंदी फैल जाती और सुबह सुबह अपने जानवर को प्यार करते कि आज इसने ज़िबा हो जाना, आंखों में आंसू लिए हुए। तो मैं थोड़ा सा टहलने के बाद गाइज़ अब अंदर आ गई हूँ और तकबीरात पढ़ते पढ़ते थोड़ा बाहर लॉन में घूमने के बाद वापस घर आई हूँ और ये बुके पड़े हुए थे रात के लाए हुए, तो अब मैं इनको गुलदान में लगाऊंगी। ईद का दिन है, वैसे ही खुशबू महकती हुई घर में बहुत मुझे पसंद है ईद वाले दिन के, बहुत ज़्यादा खुशबू महकती रहे। हाँ, पहले शुरू में मैं ऐसे किया करती थी कि अगरबत्ती वगैरह परफ्यूम और एयर फ्रेशर लेके बहुत ज़्यादा करती थी, लेकिन उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, वो थोड़ी सी देर के लिए होते हैं और वो फिर खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो अब मैं यही करती हूँ कि ईद वाले दिन लाजमी घर में बुके और फूल वगैरह ला के रखती हूँ, ताकि स्पेशली जो है वो एक खूबसूरत सी फ़िज़ा बनी रहे और वो फ़िज़ा जो है वो सारी महकती रहे। तो गाइज़, अभी हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं कुर्बानी का जानवर लेने के लिए। हम लोग फॉर्म में जाएंगे, वहाँ जाकर कुर्बानी शायद मुझे खुद ज़िबा करनी पड़े, कोई आइडिया नहीं है। तो चलें, साथ साथ कुकिंग भी करते हैं और साथ साथ मैं आपसे गपशप भी करती हूँ, आपसे बातें भी करती रहूँगी और आपको साथ साथ अपनी कुकिंग भी दिखाती हूँ कि ईद की तैयारी सुबह सवेरे फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो क्या रूटीन होनी चाहिए। बस यही है, जैसे हमने अपनी माओं को देखा है, हमने अपने बड़े बुज़ुर्गों को देखा है कि हमारी अम्मी भी सुबह सवेरे नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ईद वाले दिन तकबीरात पढ़ते पढ़ते ये सारी चीज़ें बनाया करती थीं, क्योंकि तकबीरात की आवाज़ें जो है वो मसाजिद से बहुत ज़्यादा आया करती थीं। अब तो पता नहीं क्या मामलात हो गए हैं कि अब मसाजिद में शायद इतनी आवाज़ें सुबह सवेरे नहीं आती। हाँ, ईद की नमाज़ के वक्त और खुतबे के बाद तो बहुत ज़्यादा सुनाई देती हैं, क्योंकि उलमा कराम वगैरह काफ़ी ज़्यादा माइक में और स्पीकरों में पढ़ते हैं, लेकिन बड़ी फ़िज़ा जो है वो महकती थी और बड़ी फ़िज़ा ऐसे अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हुए महसूस होती थी कि चारों तरफ से तकबीरात की आवाज़ें आ रही होती थी, स्पीकरों में भी, लोगों की भी। तो शायद अब थोड़ी सी उस तरह की रौनकें नहीं रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मुसलमान हर जगह मौजूद हैं और तकबीरात का अहतमाम किया जाता है। पूरा अशरा तकबीरात 10 दिन जो है मुसलसल तकबीरात पढ़ी जाती हैं हर नमाज के बाद और वैसे भी। और गाइस, इस वक्त मैं बना रही हूँ सवैयाँ, और सवैयाँ तो आपको पता है ईद पे बहुत ज़रूरी होती हैं और हमारी ईद जो है सवैयों के बगैर नामुमकिन है। और मैंने अपने मुर्गे वाला बाउल जो है वो जल्दी से निकाला, सवैयाँ कंप्लीट की, बादाम छीले और कुछ बादाम जो है कटे हुए ऊपर भी डाल रही हूँ, उससे उसको डेकोरेट कर रही हूँ आखिर में बाउल को। तो कुछ ना कुछ मुझे इंटरेस्टिंग ईद वाले दिन बनाना होता है आम रूटीन से हटके। ये देखिए, साथ साथ मैंने एक तरफ राइस भी चढ़ाए हुए थे, पहले सब्ज़ियाँ जो थी वेजिस जो हैं वो रात को काट के रख ली थी, उसमें शिमला मिर्च वगैरह और चाइनीज़ राइस जो होते हैं उसमें। इसमें थोड़ा सा कलर जो राइस में आया ना गाइस, ये आया है सोया सॉस की वजह से थोड़ा सा, इसलिए, वरना ये वाइट मैंने बॉईल करके नहीं डाला। वैसे बॉईल करके ही डालते हैं चाइनीज़ राइस की रेसिपी में, मैंने उसे वैसे ही बनाया। मैंने कहा फ्लेवर कम हो जाएगा और बच्चे कम खाएंगे फिर उसको। तो गाइस, इस वक्त जो है ये
जेलीज़ बना रही हूँ डिफरेंट कलर्स की, एक इंटरेस्टिंग टच देने के लिए कि आप इसे ज़र्दे पे भी डाल सकते हैं और सेवइयों में भी साथ रख सकते हैं। जिसको पसंद हो वो अपने प्लेट में डाल के खा सकता है इसके ऊपर। और साथ में बन रहा है ज़र्दा राइस, मीठे चावल होते हैं, आपको पता, पीले चावल जिनको कहते हैं। और ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं ये भी। मैं डिशेस को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि हमें सालों के बाद ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गए हैं। साथ साथ मैं आपको क्रॉकरी भी दिखाऊं, क्योंकि फिर जब डिशेस बनाते हैं तो क्रॉकरी तो निकालनी ही पड़ती है सारी, और गेस्ट वगैरह भी आने होते हैं, तो इसलिए सब कुछ प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। ये मेरी नई क्रॉकरी थी। ये देखिए, आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, टू और फ्रॉम लिखा हुआ है इस कार्ड के ऊपर कि किसी को आपको देना हो गिफ्ट तो आप दे सकते हैं। तो मैं बात ये हो रही थी कि ईद वाले दिन सुबह सुबह हमारी जो माएँ होती थी वो बनाती थी सेवइयाँ, चाट और डिफरेंट डिशेज़। और मेरी भी कोशिश होती है कि मैं जो कुछ जितना टाइम अवेलेबल हो उस हिसाब से कुछ ना कुछ बनाऊं, और ज़रूर बनाऊं ताकि जो है वो फैमिली इंजॉय कर सके। तो अभी हमें जाना है फॉर्म, और फॉर्म के लिए ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गई है। मैंने बर्तन सारे निकाले हैं, तो शॉपिंग किए थे, बर्तन निकाले हैं और कुछ टेबल पे रखे हैं। जो एक्स्ट्रा थे उनको हटा दिया है। किसी में आपको पता है अभी मैंने उनको रफली बर्तनों में निकाला है, खीर को और राइस को। अब मैं निकालूंगी इनको प्रॉपर बर्तनों में, ताकि कोई गेस्ट वगैरह आए तो उनको सर्व किया जा सके। तो गाइज़, हमें फॉर्म पे जाना है। हम 8 साल के बाद यहाँ कुर्बानी कर रहे हैं। 8 साल में एक बार भी अमेरिका में कुर्बानी नहीं की। हमारी कुर्बानियाँ ज़्यादातर पाकिस्तान में ही होती हैं, जैसे यहाँ पे सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में कुर्बानियाँ करते हैं, यहाँ कुर्बानी का रिवाज नहीं है इतना। और मैं ये रिवाज अब डालना चाहती हूँ ताकि जहाँ भी इंसान रहे वहाँ पे कुर्बानी ज़रूर करे। और कुर्बानी से ही तो बड़ी ईद का पता चलता है, और यही तो मज़ा होता है कि आप कुर्बानी करें और पूरा दिन कुर्बानी में बिज़ी रहें। हम दूर बैठ के मिस करते हैं अपनी कुर्बानियों को, तो इससे बेहतर है कि हम क्यों ना यहाँ पे कुर्बानियाँ करें। और हम लोग जाएंगे वहाँ से, जानवर बाय करेंगे। बाय करने के बाद ज़िबा का इशू आ रहा है, तो शायद मुझे ख़ुद ज़िबा करना पड़े, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे कोई मुसलमान ना हो। मुझे कोई आइडिया नहीं है, फ़र्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ उस फॉर्म में। जहाँ से एड्रेस लिया हमने, ऑलमोस्ट वो 1 आवर 30 मिनट्स दूर है, मे बी इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और उसके बाद कुर्बानी के मैं कोई भी वहाँ पर जो ऑर्गन मीट्स वगैरह वो नहीं छोड़ कर आऊँगी। लोग वहाँ पर छोड़ जाते हैं पाई वगैरह, और इसके अलावा जो कलेजी और इस तरह की चीज़ें छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा इरादा नहीं है छोड़ने का, क्योंकि ये कुर्बानी का गोश्त है और बाबरकत गोश्त होता है। और कोशिश करनी चाहिए कि सारे के सारे ऑर्गन वगैरह साथ लेकर आएँ। मैंने सारा खाना प्रिपेयर किया, बर्तन निकाले, सब कुछ रेडी किया, और इस वक्त हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। घर के बाहर ड्राइवे पे खड़े हैं और गाड़ी हमारी हो चुकी है रेडी। सब कुछ रेडी हो गया और हमने थोड़ा सा ईद के लिए तैयारी करके, और इस वक्त हम निकल चुके हैं रास्ते पर। तकबीरात पढ़ते पढ़ते हम लोग जा रहे हैं। रास्ते में भी मैंने गाड़ी में भी तकबीरात लगाई हुई हैं, ज़ुबान पे भी तकबीरात हैं, क्योंकि मकसद ही अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना है, और मकसद ही अल्लाह ताला को राज़ी करना है। इस कुर्बानी के पीछे अल्लाह ताला की रज़ा छुपी हुई है कि हम अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहते हैं कि अल्लाह की राह में अच्छे से अच्छा जानवर कुर्बान करें, सेहतमंद जानवर कुर्बान करें, बग़ैर ऐब के जानवर कुर्बान करें। और साथ साथ अपनी नफ़रतों को और ऐसे दिल में हसद और बोझ, इन सब चीज़ों को भी कुर्बान कर देना चाहिए, और सबसे इत्तेफाक से मोहब्बत से कोशिश करनी चाहिए, रहना चाहिए। तो गाइस, इस वक्त हम लोग फॉर्म में पहुंच गए, बिल्कुल नई जगह, कोई आइडिया नहीं था। ये देखिए, ये फॉर्म है, यहाँ पे जानवर हैं जहाँ से हमें एक बकरा पसंद करना है, और हमने ये वाइट वाला बकरा पसंद किया, बड़े बड़े सींगों वाला खूबसूरत सा बकरा। और काफ़ी लंबा सफ़र था, फिर उसको उठाकर हमने गाड़ी में रखा, और हम ये देखें सारे ऑर्गन मीट्स वगैरह साथ लेकर आए हुए हैं। और अब इसको यहाँ बैठ के हम लोग बनाएंगे घर में, इसके पीसेस करेंगे छोटे छोटे, मतलब जितना आसानी से हो सकेगा। उसके लेग्स वगैरह बड़े बड़े पीसेस में उन्होंने हमें दे दिया, और काफ़ी मुश्किल था उसको उठा के गाड़ी में रखना, काफ़ी भारी गोश्त था। और उसके बाद हमने जो है सारा गोश्त बांट बटा दिया, कुछ मस्जिद में तकसीम करवाया, कुछ जानने वालों के लिए हिस्से बना दिए, कुछ फ्रीज़ कर दिए जिनको बाद में देने हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा गोश्त हमने ठिकाने लगाने के बाद, और कुछ गोश्त का कीमा वगैरह बना के मैं थोड़ा सा रख लूँगी, क्योंकि एक्चुअली हमारा रेस्टोरेंट है, और हमारे रेस्टोरेंट का काम पे हर वक्त गोश्त और मीट का काम बहुत ज़्यादा होता है। गाइस, ये देखिए, मशीन ऑटोमेटिक है, थोड़ा सा बस टच सिस्टम के साथ ये मशीन चल पड़ी है, टच किया और चल पड़ी है। काफ़ी अच्छी जदीद मशीन है।
क्योंकि मेरी पुरानी मशीन ख़राब हो गई थी, तो हमें तो अपने रेस्टोरेंट पे हर वक्त वैसे भी मशीनें चाहिए होती हैं, ज़रूरत होती हैं। तो इसलिए ये मैंने काफ़ी पहले की बाय करके रखी हुई थी। आप ये ना समझिएगा कि शायद मैंने ईद के लिए स्पेशली बाय की है, बल्कि पहले की बाय करके रखी हुई थी। और सारा दिन गोश्त बांटने बटाने के बाद इस वक्त हम लोग घर से बाहर निकले हैं थोड़ा सा ईद को एंजॉय करने के लिए। और हम लोग आए एक आइसक्रीम शॉप पर, और हसन भी बजीद है कि मुझे अपनी ईदी से कुछ ना कुछ ख़रीदना है। उसे भी ईदी मिली और ईदी से उसे भी कुछ लेना था, और मैंने बनाना स्प्लिट ऑर्डर किया अपना। मैं खा रही हूँ क्योंकि मुझे फ्रूट्स के साथ आइसक्रीम बड़ी पसंद है। बनाना स्प्लिट ऑर्डर किया, और हम लोग इस वक्त जो है वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी आइसक्रीम। और गाइज़ अभी हम लोग आ गए शॉप पर। मैं तो ज्वेलरी देख रही हूँ क्योंकि मैं बोर हो रही थी। हसन अपनी टॉयज़ वगैरह की शॉप की तरफ गया, देखने में काफ़ी लंबा बड़ा हो गया, लेकिन अभी तक इसकी बिल्कुल थिंकिंग जो है वो एक बच्चे वाली है, बिल्कुल बच्चों की तरीके से ही सोचता है। और अब उसको चाहिए कोई ना कोई टॉय उसको। मेरे साथ आप भी ज्वेलरी देखिए, शूज़ बने हुए हैं, लॉन्ग शूज़ ज्वेलरी में बहुत खूबसूरत खूबसूरत स्ट्रॉबेरीज़ बनी हुई हैं। और ये न्यू ट्रेंड के पर्स देखिए, बड़े खूबसूरत। और ये पेनी वाले पर्स बड़े खूबसूरत पर्स हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। सफ़ेद मोतियों वाले पर्स भी बहुत खूबसूरत है। टॉय भी कौन सा चाहिए कि उसने कोई एनिमेटेड मूवी देखी है, वो एलियन है जो एनिमेटेड मूवी में, वो एलियन चाहिए। उसका नाम है स्टिच। वो स्टिच को ढूंढ रहा है ताकि वो मुझे मिल जाए और मैं जो हूँ वो लेके जाऊँ स्टिच को। तो ये है वो स्टिच जो काफ़ी देर से वो ढूंढ रहा था, और हम सब बोर हो रहे थे उसके स्टिच को ढूंढने के लिए। अब बिलाखिर उसको वो मिल गया है, और लाके जो है वो हम सबको दिखा रहा है कि मुझे ये वाला स्टिच चाहिए। इसकी कोई नई एनिमेटेड मूवी आई है, और अब हम उसको स्पेशल एक जगह पर आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहे हैं। वो है स्वीट फ्रॉक के नाम से। मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से आप सबको ईद उल ज़ुहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए, और लाइक शेयर और कमेंट प्लीज़ ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।